नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो समूह के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक युवक की हुई हत्या। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध कर छत्तीसगढ़ बंद करने का किया आह्वान। बेमेतरा जिले में हुए हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा किया गया छत्तीसगढ़ बंद, जिसका असर दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों पर देखने को मिला। खिलग्राम बुरई की बेटी चंद्रकला ओझा ने तैराकी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर दुर्ग जिले का नाम किया रोशन। बीरनपुर में हुए हत्याकांड से राजनीति गरमाई। सांसद विजय बघेल का बयान आया सामने। दोषियों को कड़ी सजा देने की रखी मांग। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा जिले के साजा इलाके के गांव बीरनपुर में दो समुदाय के बीच खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत के बाद विश्व हिंदू परिषद में काफी आक्रोश है। वहीं छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा सोमवार को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया था। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में हुई युवक की हत्या के विरोध में इस बंद को आयोजित किया गया था। प्रदेश व्यापी बंद का भिलाई में भी मिला जुला असर देखने को मिला। सुपेला और नंदिनी रोड में आंशिक रूप से चक्का जाम किया गया। शहर में खुली दुकानों को बंद कराने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से ही गदा चौक सुपेला में एकत्र होने लगे थे। कार्यकर्ताओं के एकत्र होने के बाद रैली की शक्ल में पहुंचे लोगों ने गदा चौक से सुपेला चौक तक पदयात्रा की। पदयात्रा के दौरान सभी कार्यकर्ता खुली दुकानों को बंद कराते नजर आए। कार्यकर्ताओं के आह्वान पर दुकानदारों ने भी फौरन अपनी खुली दुकानों को बंद किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ता सुपेला क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में पहुंचे और यहां सुबह से खुली हुई दुकानों को बंद कराया। दुकानदारों ने भी हिंदू संगठनों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को बंद किया। बीरमपुर में हुई युवक के हत्यारों को कठोर सजा दिलाने की मांग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी और लगातार ऐसी स्थिति निर्मित होने पर शासन को जवाबदार ठहराया जा रहा था। नारेबाजी करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने समूचे शहर का भ्रमण किया। कार्यकर्ताओं को देख दुकानदारों ने स्वयं अपनी दुकानें बंद कर ली। केवल दवाई की दुकानों को ही बंद से मुक्त रखा गया था। यहाँ किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति बनने से रोकने सुपेला पुलिस के जवान लाइन के जवानों के साथ भारी संख्या में उपस्थित थे। बंद के आह्वान को देखते हुए अनेक दुकानदारों द्वारा पूर्व से ही अपनी दुकानों को बंद रखा गया था। कुछ क्षेत्रों में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा आंशिक रूप से चक्का जाम भी किया गया। बंद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष पारस जंघेल एवं अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदू परिषद सीधी बात एक ही बात कह रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के जिहादियों को अगर ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं का अत्याचार, मूर्ति तोड़ने वाला काम अगर बंद नहीं किए तो जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाने के लिए विश्व हिंदू परिषद तैयार है। हम सीधी शासन को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति बन गई। आप 2% के वोट बद के चक्कर में अगर 98% हिंदू वोट का अगर नाराज करेंगे तो कांग्रेस जिस तरह पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल हो गया। ये अकबर राज नहीं चलेगा। राम राज था, राम राज है और राम राज ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में जो साझा विधानसभा क्षेत्र के पास जो गुरेश्वर साहू जी का निर्मम हत्या किया गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और मुस्लिम समुदाय लव जिहाद का मामला और जिहादी जो कार्यक्रम इन लोग चला रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अशांति फैला रहे हैं, उसके विरोध में हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया हुआ है। और पूरे व्यापारी भाई अपने से खुद स्वफुर्त बंद कर चुके हैं दुकानें। अभी ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी होगा। वो समझ जाए आने वाले समय उनके लिए बहुत खतरनाक और भयानक होगा। हिंदू समाज ठीक है आज शांत है, पर आने वाले समय उनके लिए काफ़ी घातक होने वाला है। पुलिस प्रशासन का औपचारिकता निभा रही है पूरी तरीके से। जो असल गुनहगार है उनको पकड़ ही नहीं रही है। कुछ लोगों को पकड़ के रफा दफा कर रही है कार्यक्रम को। अगर पुलिस प्रशासन आज से अच्छे से कार्रवाई करे तो ये घटना ही ना हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लगातार हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और ये लगातार जो हो रहा है उसको सरकार को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे इसको रोका जाए। क्योंकि ये जैसे जैसे हम जो बोलते हैं ना, हमेशा जो बोएंगे वही काटेंगे। तो आप सोचिए जो बो रहा है जैसा व्यवहार वो करेगा सामने वाला वैसा व्यवहार पाएगा। अगर आप प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे, अगर आप नफरत करेंगे तो नफरत पाएंगे। बीरनपुर में जो घटना घटी है उससे विरोध प्रकट कर सके और कांग्रेस की सरकार को बता सके कि आपके राज में जिस प्रकार से ये घटना घट रही है, आप किसी न किसी प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है और कांग्रेस के कारण ही पूरे छत्तीसगढ़ की वातावरण खराब हो रही है। कांग्रेस सट्टा में, कांग्रेस जुआ में, कांग्रेस महादेव आईडी, कांग्रेस ये अपराध तक आ गई है।
पता नहीं 4.5 साल में क्या क्या कर देगी, और अभी तो 6 महीना और बाकी है। गौरतलब है कि बेमेतरा के बिरमपुर गांव में हुई युवक की हत्या के बाद प्रदेश के सभी हिंदू संगठनों में आक्रोश है। सभी के द्वारा इस कार्य में लिप्त लोगों को कठोर सजा दिए जाने की मांग प्रशासन से की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा में हुए खूनी संघर्ष के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों पर भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ बेमेतरा साजा में पिछले दिनों हुए दो पक्षों के खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, जिसका असर दुर्ग जिले में भी देखने को मिला, जिसके विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, हिंदू युवा मंच के साथ बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसके तहत सुबह से ही बाजार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार पूरी तरह बंद रहे। इसके साथ ही जनता और व्यापारियों ने इस बंद का स्वेच्छा से समर्थन किया। एक जिहादी मानसिकता के द्वारा अतका क्रूर हत्या हुई से कि वो अब बड़ा टारगेट करके घर में पथरा ईंटा मतलब रखे रही से, और वो आदमी के ऊपर भुवनेश्वर साहू अलग, भुवनेश्वर के परिवार के ऊपर अलग, कई हिंदू परिवार के अलग और पुलिस विभाग के ऊपर अलग करी। एकरे विरोध में आज हम छत्तीसगढ़ के बंद के आह्वान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करे, ओकरे नेतृत्व में निकले हैं, बंद करवा था शांतिपूर्ण ढंग से। समर्थन तो आदमी बन के पूरा मिला थे, कुछ हिंदू समाज हसो है जेकर समर्थन नहीं मिला, लेकिन पूर्णतः समर्थन के ओर है, समर्थन मिला थे। बजरंग दल पूरा कोशिश करते बंद करवाए। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर छत्तीसगढ़ बंद का असर बेमेतरा जिले के ब्लॉक मुख्यालय साजा में देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा नगर बंद कराकर प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व विधायक रविंद्र चौबे का पुतला दहन किया। घटना जो है ये साजा में ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ये व्याप्त है, और साजा की जो घटना है वो अधिक से भी अधिक इसकी निंदा की जाए तो कम है, क्योंकि यहाँ की घटना जो है बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं स्वयं अपने आँख से देखा हूँ, वहाँ पे जो मुस्लिमों के द्वारा हिंदू को दौड़ा दौड़ा कर हथियार लेकर तलवार और टंगिया से दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे थे, और हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उसके बाद पुलिस वाले लोग पूरे वहाँ हिंदू वर्ग को वहाँ से डंडा मारकर भगा दिए, और जो घटना घटी उस समय वहाँ पे ना 3 से 4 पुलिस वाले भी उपस्थित थे। उसके बावजूद इस टाइप की घटना घटी है। और साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जितने भी समाज सेवी है, जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी बात सही राजनीतिक दल जो है, वहाँ पे जाकर उत्पीड़ित पक्ष से उन लोगों की जानकारी ली और वहाँ की हालात की जानकारी ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी और ये क्षेत्र के विधायक वहाँ क्या घटना हुई है, किसके ऊपर क्या हुई है, ये भी जानने का कोशिश नहीं किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है, और उसको समझना चाहिए। इतने बड़े मंत्री है और उसके क्षेत्र में इतना बड़ा घटना हुआ है, इतनी फोर्स आए हुए हैं, उसके बाद वो अभी तक के नज़र नहीं आया। 3 दिन हो गए घटना हुए। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, और क्षेत्र की जनता इसको देख रही है। पीछे समुदाय खासकर मुस्लिम वर्ग के द्वारा हिंदू वर्ग के जो उसके ऊपर जो हमला किया गया है, और ये जघन्य हत्याकांड है। इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए बिल्कुल कम ही है, और मेरे हिसाब से आज प्रशासन जो है कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं असफल है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन ने आज तक जो गिरफ्तारी की है उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी है, और 11 लोग के अलावा भी कई लोग हैं जिसमें मुख्य अभियुक्त तो है आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और सारे हिंदू समाज के लोगों का एक संगठित होकर खुले रूप में विरोध है, और आज इसी के तारतम्य में आज चक्का जाम करने का भी 11 से 2 बजे तक निर्णय है। और आज हम सुबह से लोगों से अपील कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं, जिसमें 100% लोगों की सफलता मिल रही है। और हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। इस क्षेत्र में विधायक भी हैं, लेकिन आज उस दुखी परिवार के पास ना तो उन्होंने कोई अपील की है और ना ही जाने की जरूरत महसूस की गई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की तानाशाही जो चल रही है, इस तानाशाही के खिलाफ जनता खुलकर आ गई है, और ऐसी घटना की न्यायिक जांच होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के खेलग्राम पुरई की बेटी चंद्रकला ओझा लगातार 8 घंटे पानी में तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बहुत विशेष उपलब्धि हासिल की है। पुरई दुर्ग छत्तीसगढ़ की एक बच्ची चंद्रलेखा ओझा ने एक नया विश्व कीर्तिमान रचा है। उसने लगातार 8 घंटे तक पानी में तैरते हुए सबसे अधिक दूरी तय की है।
जो अप्रॉक्सीमेटली 2200 मीटर्स है, यानी कि करीब करीब 22 किलोमीटर्स। ये दूरी आज उसने 8 घंटे में स्विमिंग करते हुए, लगातार स्विमिंग करते हुए तय की है और इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज किया जा रहा है। इसके कोच ओम कुमार ओझा के मार्गदर्शन में इसने काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस की थी और आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के स्वर्णाक्षरों में चंद्रलेखा ओझा का नाम दर्ज किया गया। सर इस तरह का रिकॉर्ड था, कैसे रिकॉर्ड था? अलग अलग कैटेगरीज के रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन 8 घंटे लगातार स्विमिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये पहली बार चंद्रलेखा ने ही बनाया है। क्राइटेरिया यही होता है कि आपको कोई इसमें ब्रेक नहीं मिलता है, नो ब्रेक, आपको लगातार करना पड़ता है। जब तक कोई रिकॉर्ड लगातार 12 घंटे से कम अगर ड्यूरेशन का होता है तो उसमें ब्रेक नहीं मिलती। ब्रेक तभी मिल सकता है जब आप 12 घंटे से ज़्यादा समय तक करें। दूसरा इसमें रहता है कि एज ग्रुप होता है कि किस एज ग्रुप के हैं, तो ये लेस देन 20 ईयर्स यंग अचीवर कैटेगरी में इसने इस रिकॉर्ड को बनाया है और इसमें इनको कोई ब्रेक नहीं मिलता है। बीच में कुछ खाने पीने, वॉशरूम जाने, कहीं किसी तरीके कोई भी ब्रेक नहीं होता है और 8 घंटे कंटिन्यूस तैरना ही है। उस 8 घंटे में कितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे, दैट इज रिकॉर्ड। इट्स नॉट द 8 घंटे आपने तैरा, वो रिकॉर्ड नहीं है। 8 घंटे ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, वो रिकॉर्ड है। अच्छा लग रहा है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, और हमारे गांव वाले और हमारे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सपोर्ट किए हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारे दुर्ग जिले के अंदर पुरई गांव की एक बच्ची स्विमिंग में, तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। गोल्डन बुक के लिए उन्होंने 8 घंटे तैर करके अपना नाम रोशन किया। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उसके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो भी उनके कोच हैं ओझा जी और उनके सभी संगी साथी को बधाई देता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये गाँव है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। विधायक बनने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6-7 गांव के बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नेशनल तक खेले हैं, खो खो में, कबड्डी में, तैराकी में, कई खेलों में। इन बात को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ एक एकेडमी की स्थापना किया जाए। बिरनपुर में 2 समुदाय के बीच हुई घटना से राजनीतिक गर्मा गई है। वहीं सांसद विजय बघेल ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। बेमेतरा जिले की बड़ी खबर, जिसमें साजा विकासखंड के गांव बिरमपुर में 2 समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसमें पत्थरबाजी में घायल होने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं खूनी संघर्ष सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एक गाड़ी को आग के हवाले करने से पूरे गाँव में 144 धारा लागू कर दी गई है। विजय बघेल सांसद दुर्ग ने बिरमपुर में कहा कि अभी पुलिस द्वारा 38 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, इस पर कार्रवाई करने को कहा गया है। बिरमपुर में जितने मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनके घरों में घुसकर छानबीन करने पर उनके घरों में अवैध हथियारों का जखीरा मिलेगा। ये अपराधी जिस तरह से यूपी व कश्मीर में घरों में ईंटों से पथराव कर रहे हैं, उसी की पुनरावृत्ति बिरमपुर में हुई है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को अपराध करने की सीख दे रहे हैं, उनके ऊपर भी अपराध करने की मांग की गई। यहाँ पर जितने कबाड़ी के धंधे करने वाले हैं, उनके भी घरों में अवैध रूप से चोरी के सामान मिलने की बात पुलिस अधीक्षक व आईजी को मीडिया के माध्यम से मिली। किसान नेता योगेश तिवारी ने ग्राम बिरमपुर के मसले में जिस तरह से एक वर्ग विशेष के द्वारा हिंसात्मक रुख अपनाया गया तथा तलवार से घर में घुसकर हत्या की गई, जिसे जिले की दशा एवं दिशा बिगाड़ने वाले हालात कहे जा सकते हैं। लगभग 4 महीने पहले जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आया था, इस तरह ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग आधा दर्जन इस तरह के प्रकरण उजागर हुए हैं। इस संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जाएगी तथा उन्होंने ग्राम बिरमपुर में पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने की बात कही है। इस तरह की हरकत को शांतिप्रिय जिला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तथा वे इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं दीपक ताराचंद साहू को साजा में रोक दिया गया, उसे बिरमपुर नहीं जाने, जिस कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 38 लोगों का लिस्ट है, आगे और भी है। हम तो ये बोल रहे हैं, हमने ये कहा है एसपी से और आईजी से, यहाँ पर जितने घर है मुसलमान, उसके घरों में घुसकर छानबीन करें। अवैध हथियार के जखीरे मिलेंगे। यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई, हमारे अध्यक्ष जी देखें, ये यूपी और दिल्ली में जो हादसे होते हैं ना, कश्मीर में पत्थरबाजी, वैसे पत्थर इकट्ठा करके रखे क्यों ये लोग? इस पर भी कार्रवाई हो। घर घर का बच्चा बच्चा इसमें संलिप्त है। मुस्लिम परिवार के बच्चा 7 साल का बच्चा बता रहा है, मेरे को 2 बच्चे वहाँ रोके और मेरे साथ पिटाई किए। वहाँ पर एक कबाड़ी का दुकान मुस्लिम आया, उसको 500 रुपये इनाम दिया और ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे मारा जाता है करके उसे सिखा रहे हैं। तो बच्चा अपराधी है यहाँ।
किसी को ना छोड़ा जाए, घर घर में अभी जांच करें, मिलेगा। और जो कबाड़ी के धंधे करते हैं, कबाड़ी का भी बहुत सारे अवैध यहाँ पे चोरी के सामान मिलेंगे, मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ। भुवनेश्वर साहू जो हमारे निर्दोष भाई है, उसकी हत्या कर दी गई है। और बेमेतरा शांति प्रिय क्षेत्र है, यहाँ आपसी सद्भावना प्रेम स्नेह से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ का माहौल लगातार खराब हो रहा है, लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बेमेतरा में इस गांव में ही बता रहे हैं कि 6 लड़कियों को इन लोगों ने लव जिहाद के मामला करके इन लोगों ने ले गया। उसके अलावा भी बहुत सारी लड़कियों के लोगों ने यहाँ बर्बाद किया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं ऐसे निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यहाँ एक बात ये पता चला है कि यहाँ एक बीच में हिंदू धर्म और हिंदू महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, तो जय जय श्री राम का वो लोग नारा लगाते तो उसको बोल के चिढ़ाते थे। जय जय श्री राम का नारा लगाना क्या गलत है? ये हिंदुस्तान है, यहाँ जय जय श्री राम था और जय जय श्री राम का नारा गूंजता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इनको खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हो सकता है हम लोग आगे चल के बड़े आंदोलन करेंगे। हम लोग, हमारे समाज का एक बेटा का हत्या हुआ है और आज अंत्येष्टि है। सब साहू समाज के और अन्य समाज के लोग उनके अंत्येष्टि में शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि वहाँ धारा 144 लगा है, आप नहीं जा सकते। हम बोले चलिए 50-100 लोग हैं, हम 5 लोग चले जाते हैं। आपको डर ही है कि हम लोग कुछ वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, 5 लोग चले जाते हैं। तो 5 लोगों के लिए भी परमिशन के लिए आधा घंटा लगा दिया और मेरे को जो सूचना है उस हिसाब से अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो हम लोग, हमारा कहना यह है कि हमारे समाज का बेटा है, अंतिम दर्शन हम लोग कर लें उनका, क्योंकि वो उसने हत्या हुई है उनकी, तो अंतिम दर्शन के लिए उसका जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रशासन रोक रहे हैं। तो हमारा विरोध इसी बात का है कि हमको अंतिम दर्शन उसका करने दिया जाए। अब अगले स्टैंड हम साहू समाज के लोग निर्णय करेंगे कि अगला स्टैंड क्या लेना है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी टहल भैया से भी बात हुई है, वो भी आने वाला है और बात हुई है। तो हम लोग अब साहू समाज के सामाजिक भवन है, उसमें सर्व समाज को आमंत्रित करेंगे और सर्व समाज मिल के तय करेंगे कि अगला हमको क्या करना है। इससे पहले मैं शक्ति घाट लास्ट टाइम फिर आया था और जो घटना हुई थी उसमें विरोध प्रदर्शन किया था और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे शक्ति घाट। उसको ना घेर लिए, हमको 6-7 जने थे, हमको घेर लिए सर। जो ईट उट से मारना चालू कर दे, जहाँ लेडीज लोग ना पूरा अच्छा से ईट उट मारना चालू कर दे। फिर एक लेडीज आई, हम लोग भाग रहे थे तो मेरे भाई को निकली घर से और डंडा मार दिया मेरे भाई के सर पे, वो थोड़ा बेहोश टाइप से हो गया। और उसके बाद 2-3 जने लड़के आए और मेरे भाई को चाकू मार दिया सर, चाकू मार दिया। फिर भी उसका जान था, वो छटपटार उठा तो उसको घसीटते मस्जिद में लेके गए। फिर मस्जिद से और मार कर ना बाहर में निकाल कर फेंक दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets.
a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. भिलाई के वार्ड क्रमांक 17 में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। भिलाई के वार्ड क्रमांक 17 सुपेला बस्ती में, जो कि घनी बस्ती के रूप में विकसित है, ऐसे में बस्ती में मोबाइल टावर लगाने की कवायद की जा रही है, जिसके विरोध में बस्ती के सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर टावर लगाने का विरोध किया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला मुख्यालय पहुंचकर वार्ड के लोगों का कहना है कि सुपेला घनी बस्ती है और हजारों लोग यहां निवास करते हैं। ऐसे में टावर से निकलने वाले रेडिएशन से सभी को खतरा हो सकता है, जिसके कारण टावर का विरोध किया जा रहा है। जिला कलेक्टर से जब शिकायत की गई तो उन्होंने कहा था कि रेडिएशन की जांच की जाएगी, उसके बाद ही टावर लगाया जाएगा, लेकिन वार्ड के लोगों का कहना है कि टावर से निकलने वाले रेडिएशन से यदि किसी को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम लोग बोले कि ये रेडिएशन जो निकलता है जहर है, प्रेग्नेंट औरतें हैं, बीपी शुगर वाले हैं, ये सब को तकलीफ हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग एकदम मतलब पूरा सटा हुआ हम सब का घर। तो वो बोलते हैं जब कुछ होगा तब ना, तो फिर इसका जिम्मेदारी आप लोग है, तो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कुछ हो जाए किसी के साथ। तो अब देखो बोलते हैं जांच होगा तो फिर ये होगा, लग गया है तो या तभी होगा, अगर जांच होगा बोले कि उसका रेडिएशन कम होगा तो हम नहीं निकालेंगे और नहीं तो रहेगा, हम निकालेंगे ही नहीं बोलते हैं। हम लोग इसलिए हैं मैडम कि हमारे सुपेला एरिया है वार्ड 17 मोतीलाल चौक में रितेश साव यहाँ टावर लग रहा है। इससे पूरे एरिया में और पूरे बस्ती को आपत्ति है कि वहाँ टावर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इसका रेडिएशन ज़्यादा जाएगा, इससे बच्चे प्रभावित होंगे, उनका माइग्रेशन का प्रॉब्लम आएगा, फिर वहाँ के एजेंट्स लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम जाएगा। इस कारण सब विरोध कर रहे हैं। पहले हम लोग नगर निगम गए थे, नगर निगम में बोला गया कि हम लोग जाके वहाँ जांच करेंगे फिर देखेंगे। नगर निगम आए, फिर जांच किए, फिर वायर भी निकाल के गए। उसके बाद काम 4-5 दिन तक रुका था और वो उन्होंने काम छुट्टी पे कराया, सरकारी छुट्टी पे ही कराया। जैसे कि हनुमान जयंती हो गया, वीर जो भी जयंती आए थे ना, महावीर रामनवमी, उस टाइम में ही उनका काम चला है बस। हाँ, और सामने में स्कूल भी। हम लोग चाहते ये हैं कि वहाँ पर टावर नहीं लगना चाहिए। आज एक टावर लग जाएगा, कल फिर दूसरा टावर लगेगा, कल फिर तीसरा टावर लगेगा। वहाँ पर सर्विस का मतलब सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके मोबाइल यहाँ पर सब नेट अच्छे से चल रहा है, सब टावर अच्छे से पकड़ रहा है, फिर भी उनको लगवाने की जबरदस्ती क्यों पड़ी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जिला स्तर पर पहुंचे कबड्डी खिलाड़ियों को 2-2 हजार चेक प्रशासन की ओर से प्रदान किया गया है। चेक मिलने से प्रसन्न खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कबड्डी को और आगे बढ़ाने की अपील की है। कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 प्रकार के विभिन्न पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने अपनी सहभागिता दी थी। राजीव गांधी युवा मितान क्लब जोन स्तरीय, निकाय स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में शहर के खिलाड़ियों ने कबड्डी में जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाई। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने सोमवार को उन्हें 2-2 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। खुर्सीपार के कबड्डी खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी, जिसके एवज में इनका सम्मान किया गया।
प्रोत्साहन राशि और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने जानकारी दी। कबड्डी टीम के खिलाड़ी थे और कुर्सीपार क्षेत्र में और सभी जो जोन क्षेत्र था, वार्ड क्षेत्र थे, निकाय स्तर पर जो टीम थी, वो सभी को एकत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ी खेल को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रकार की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय महापौर महोदय के निर्देश पर पूरे विलय किया गया था, जिसको लेकर काफ़ी उत्साह युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सभी वर्गों में देखने आया था। इसको लेकर के जो 6 चरण थे, जिसमें प्रथम चरण राजीव मैदान क्लब था, उसके बाद में द्वितीय चरण जोन स्तर पर था, तृतीय चरण जो निकाय स्तर पर था, चतुर्थ चरण जो था वो जिला स्तर पर था और पंचम चरण जो है संभाग स्तर पर, और ऐसे छठवां जो फाइनल चरण था वो राज्य स्तर पर आयोजित था। इसको लेकर के जो हमारे यहाँ से जो खिलाड़ी जीत कर निकले थे और जो जिला स्तर पर पहुँचे थे, उनको पुरस्कार राशि जो है खेल विभाग के द्वारा जो है प्रदान की गई है। और जो जिला स्तर के खिलाड़ी थे जो विजेता रहे हैं, उनको सम्मान राशि 2000 रुपये जो है वो उनका चेक प्रदान किया गया है। और जो राज्य स्तर के जो विजयी प्रतिभागी जो थे, उनको जो है 5000 रुपये का जो है चेक वितरण किया गया है। इस प्रकार जो सम्मान राशि है जो देनी थी, जो शासन ने कहा था, उसका परिपालन करते हुए जो है इनको चेक की राशि खेल विभाग के द्वारा प्रदान की गई। प्रोत्साहन राशि मिलने से प्रसन्न कबड्डी खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आयोजन तो बहुत अच्छा था और आगे भी ऐसा होते रहे, हमको और थोड़ा बढ़ावा दे, थोड़ा नेतृत्व करे कि हम थोड़ा और जाके बाहर और आगे जाके सबके मतलब खेल को और आगे मतलब हम सबका नाम रोशन करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल अनेकों खिलाड़ियों को पुरस्कारों से नवाजा गया है। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। शहीद बी शंकर राव की पुण्यतिथि 11 अप्रैल को अमर शहीद बी शंकर राव स्मारक समिति कैंप 2 भिलाई के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। वहीं एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा अमर शहीद बी शंकर राव स्मारक स्थल पानी टंकी दशहरा मैदान कैंप 2 भिलाई में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। एसआर हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य शिविर में जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, न्यूट्रिशियन अन्य द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएगी। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर परीक्षण, नेत्र परीक्षण, शारीरिक परीक्षण के साथ दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। शिविर में चिन्हित मरीजों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाएगा। शिविर की जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने दी। बी शंकर राव जी की 11 अप्रैल को पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर समिति के द्वारा जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। समिति के आग्रह पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग द्वारा अमर शहीद बी शंकर राव स्मृति उद्यान है, उस परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 11 अप्रैल को जो शिविर का आयोजन है उसका समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, जिसमें अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, अन्य डॉक्टर अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगे। इस शिविर में दवाइयां निःशुल्क वितरण की जाएगी, खून पेशाब में शुगर की जांच फ्री की जाएगी। साथ में चिन्हित जो मरीज हैं उन्हें एसआर हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से चश्मा भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। एसआर परिवार बी शंकर राव अमर शहीद जो हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। साथ ही एसआर परिवार क्षेत्र की जनता से अपील करता है कि अमर शहीद बी शंकर राव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। यह कैंप क्षेत्र जो है यहाँ पर श्रमिक रहते हैं, बाहुल्य क्षेत्र है, श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो पुनः क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का लाभ उठाएं। आपके चैनल के माध्यम से यह मैं अपील करना चाहूँगा जनता से कि शिविर का लाभ उठाएं। अमर शहीद बी शंकर राव समिति के संयोजक त्रिलोचन सिंह ने शिविर को लेकर कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। 11 अप्रैल को हमारे अमर शहीद बी शंकर राव जी जो कि एसटीएफ के प्लाटून कमांडर थे,
ग्राम पिडमेल 2015 में आज ही के कल के ही दिन उनका पुलिस नक्सली मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में यहाँ पर अमर शहीद वी शंकर राव जी की पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा और इसी अवसर पर हमारे SR हॉस्पिटल चिखली भाई संजय तिवारी जी के द्वारा एक निःशुल्क मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया जा रहा है आम नागरिकों की सुविधा के लिए। और इसमें आंखों की जांच, दांत की और सभी प्रकार के अन्य लोगों का यहाँ निःशुल्क OPD देखा जाएगा, निःशुल्क दवाई वितरण किया जाएगा। अमर शहीद बी शंकरराव समिति के संयोजक मोटा राजू एवं त्रिलोचन सिंह ने क्षेत्र की जनता से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील लोगों से की है। शिविर में हर प्रकार की बीमारियों की जांच और निःशुल्क उपचार की सुविधा आयोजक द्वारा प्रदान की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पार मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष दिलावर यादव के निवास स्थान में संपन्न हुई है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में किसानों की समस्याओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जिला अध्यक्ष ने दिए। बैठक में बेमेतरा जिले के बिरमपुर में हुई युवक की हत्या के मामले की कठोर शब्दों में निंदा की गई। बैठक की जानकारी भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने दी। गोबर खरीदी हो रही है, किसकी हो रही है? किसके यहाँ 2 गाय हैं, मालूम पड़ रहा उसको 1 टन गोबर खरीद लिया उसके यहाँ से, इसका मतलब पैदा ही नहीं हो रहा है और खरीद लिया। तो इस टाइप से उसमें भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। घर में आप गाय देख लो और उसका गोबर खड़ा करके चेक कर लो दिन भर में 24 घंटे में कितना गोबर आता है और कितना बिक रहा है। और जिनका विचारों का वास्तव में बिकना चाहिए उनका नहीं बिक रहा है। जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से फंसे हुए लिप्त हैं उनका सारा माल बिक रहा है, क्योंकि वो अधिकारियों को पैसा खिला रहे हैं। गोठान का जो फंड आ रहा है वो पूरा 2 नंबर में गोल हो जा रहा है। इसके अलावा आपने कल देखा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का घेराव किया, करीब हमारे 250-300 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि जुनवानी चौक से लेकर के और अवंतीबाई चौक तक हनुमान जयंती के नाम पर मैंने फ्लैक्स लगाए थे। मुख्यमंत्री के आदेश पे सारे फ्लैक्स निकाल दिए गए। हमारे यहाँ 1 दिन खरीदी हुआ था, उसके बाद दोबारा आज तक कोई कागज ही जब्त हो गया। 1 दिन के लिए बना था। हमारे गोकुल नगर में 161 खटाल है, किसी का गोबर आज तक नहीं बिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वार्ड 22 कुरुद के साहू समाज और वार्ड 31 के क्षत्रिय साहू मित्र सभा कैंप इकाई JP नगर के द्वारा कर्मा जयंती का आयोजन विधि विधान के साथ किया गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए। सभी ने भक्त मां कर्मा जयंती समारोह मनाया, जिसके तहत भक्त मां कर्मा की शोभा यात्रा क्षेत्रवासियों के द्वारा निकाली गई। क्षेत्रीय साहू मित्र सभा कैंप इकाई JP नगर वार्ड 31 में कर्मा जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए। वहीं वार्ड 22 कुरुद के साहू समाज द्वारा भक्त माता कर्मा जयंती समारोह मनाया गया, जिसके तहत भक्त मां कर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विशेष तौर पर साहू समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। यात्रा में भक्त मां कर्मा के भजन निरंतर गाए जा रहे थे। साथ ही विशाल कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। कलश यात्रा में हर उम्र की महिलाओं ने अपने सर पर कलश उठाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। कलश यात्रा में समूचे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ शामिल हुई और भक्त मां कर्मा की पूजा अर्चना की गई। बहरहाल दोनों ही वार्डों में साहू समाज द्वारा भक्त मां कर्मा जयंती का आयोजन उल्लासपूर्वक और पूरे विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब बालोद के एक किसान से 13 लाख रुपए की लूट के मामले में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को धरा गया। बालोद निवासी एक किसान को जमीन समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख रुपए बैंक से निकलवाए गए और फिर 8 लोगों द्वारा जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अभी 7,20,000 रुपये जो है रिकवर किया गया है। 2 मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। इनके द्वारा 2018 में भी इसी तरह की घटना बालोद में ही घटित की गई थी। ये लोग लगातार जगह जगह घूम के भोले वाले किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते थे। पहले उनसे छोटा सा काम करते थे और उसके बाद की कर्मचारी होके या नियम का उल्लंघन होके का दबाव बना के उनसे पैसा ऐंठ लिया करते थे। कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसे बाहरी चालसाजों से, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिना आइडेंटिटी कार्ड के, बिना एग्रीमेंट के उनसे के साथ काम ना कराएं और यदि उनके ऊपर दबाव बनाते हैं तो आके थाने को इसकी सूचना दें।
2 मास्टरमाइंड अभी फरार हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के 2 खिलाड़ी बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मेडल अपने नाम कर क्षेत्र, जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया। दरअसल गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन प्रतिभाओं को निखारने की, ताकि अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर एक मुकाम हासिल कर अपने हर सपने को पूरा कर सके। बीते दिनों बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया खेलो वेट लिफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप में गाँव पीरीट की रहने वाली 11वीं में अध्ययनरत खिलाड़ी हेमा मंडावी कांस्य पदक जीतकर अपने माँ बाप, गांव, जिला एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन विडंबना है कि खेल जिला विभाग और जिला प्रशासन से इन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली। जब इस बात को लेकर क्षेत्र के विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने खिलाड़ियों की सराहना कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहरहाल अब देखना होगा शासन प्रशासन कब तक इन खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया करा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।